जी अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास आरडीपी पर होगी। हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि व्हाट इज आरडीपी, हाउ टू क्रिएट आरडीपी। ठीक है, आरडीपी होती क्या है और इसको हम क्रिएट करते कैसे हैं, ठीक है, और हम इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले आरडीपी हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। हमारा मेन जो पर्पज है आरडीपी को यूज करने का वो ये है कि हमें आईपी चेंज करनी होती है। हमारा जो काम है वो पाकिस्तान में हो नहीं सकता, तो इसके लिए क्या है कि हम लोकेशन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, आरडीपी यूज करते हैं। आरडीपी क्या है, हम देख लेते हैं, हम इंटरनेट से ही पूछ लेते हैं। आरडीपी स्टैंड फॉर, ठीक है, हम आरडीपी भी यूज करते हैं और वीपीएस भी यूज करते हैं और वीपीएन भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें आरडीपी बताए, ये बता रहा है कि आरडीपी क्या होती है, गूगल खुद बता रहा है। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आरडीपी में क्या होता है, जैसे हम एनी डेस्क में करते हैं, एक किसी भी बंदे को एनी डेस्क के थ्रू हम उसका सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो आरडीपी क्या होती है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी कंट्री में पड़े होते हैं। वो हमें एक आईपी दे देते हैं कि आप हमारे सिस्टम को अपने वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे वो अपने सिस्टम को हमारे साथ शेयर कर देते हैं। जब फॉर एग्जांपल हम एनीडेस्क यूज करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एक आईपी आ जाती है और आईपी के जरिए हम उस सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो इसमें वो हमें सहूलियात देते हैं, ठीक है, कि आप हमारे जैसे सर्वर वगैरह होते हैं हमारे, आप यूज कर सकते हैं रिमोटली, आप हमारे डेस्कटॉप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वीपीएस है, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, ठीक है, सेम एज लाइक अपना आरडीपी की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम आरडीपी की तरह ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हम वीपीएन यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, आज हम बात करेंगे आरडीपी पर। किस लिए यूज करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, आईपी चेंज करने के लिए यूज करते हैं। हम पाकिस्तान में जो है ना फेसबुक एलिजिबल नहीं है, इसीलिए हम आरडीपी यूज करते हैं। जिस कंट्री से भी हम काम करना चाहते हैं, जिस कंट्री का हमारे पास बैंक होता है, तो हम उस कंट्री की आरडीपी लेके उसमें अपने पेजेस वगैरह रख के मैनेज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्पज हैं आरडीपी को यूज करने के, बट हमारा जो काम है, हमारी जो नीश है, उसमें भी ये काम आती है, तो इसीलिए हम आरडीपी को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। आगे हम बनाते कैसे हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने ऐसा करना है कि एक न्यू प्रोफाइल बना लेनी है। ठीक है, मतलब कि ओल्ड प्रोफाइल ना हो जो मतलब और काम के लिए हम यूज करते रहते हैं। सबसे पहले हमने ऐसा करना है, एक न्यू प्रोफाइल बना लेनी है। ठीक है, न्यू प्रोफाइल बनाने के बाद हमने ऐसा करना है, उसी प्रोफाइल के अंदर हमने जीमेल लॉगिन कर लेनी है, ताकि हम हमारे पास जो, ठीक है, हम जिस वेबसाइट से आरडीपीज ले रहे हैं या आरडीपीज बना रहे हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजते हैं, तो वो ईमेल वेरीफाई करने के लिए उसी क्रोम के अंदर, उसी प्रोफाइल के अंदर हमारी जीमेल लॉगिन होना जरूरी है। आप ये जीमेल के थ्रू भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप भी जीमेल यूज कर सकते हैं। आउटलुक की ये है कि वो आपको सेव रखना पड़ेगी। अगर आप जीमेल पे बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है। ब्राउजर ओपन करने के बाद जिस वेबसाइट पे हमने आरडीपीज बनानी है, ठीक है, वर्चुअल, इसको सर्वर भी बोलते हैं, और उसके बाद रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आरडीपी भी बोलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके सर्च करना है स्केलेबल प्राइसिंग। देती है $300 का ट्रायल देती है, जो आप लोगों ने यूज करना है, उससे आरडीपीज निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे आना है और साइन अप करना है। इस तरह का फेस आप लोगों के पास शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखें, सारी डिटेल आपको दे देगा। ठीक है, कितने डॉलर हम पर आवर जो है ना कट करेंगे, और उसके बाद क्या क्या, कौन कौन से सर्वर हम आप लोगों को देंगे। यहाँ पे देखें 2 GB वाले भी हैं, 3 GB वाले, 4 GB वाले, सारा का सारा इधर शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इसको बाद में देखना है, साइन अप पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फेस आप लोगों के पास शो होगा। ठीक है, आप लोगों से कुछ डिटेल मांगेगा, आप लोगों की ईमेल मांगेगा, जिसपे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो जब तक ये ओपन होता है मैं तब तक आता हूँ इधर से ना, आके ईमेल कॉपी कर लेता हूँ।
तो यहाँ से आप लोगों ने आके अपनी ईमेल कॉपी कर लेनी है। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोगों की जो कुकीज वगैरह है वो उनकी परमिशन मांगेगा, आप लोगों ने एग्री एंड क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पर्सनल सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी भी सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दे देना है, मैं यहाँ पे नाम पुट कर देता हूँ और आप लोगों ने भी दे देना है। जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम दें, जैसे ही अकाउंट बनाते हैं किसी चीज पे अपना जो ओरिजिनल नाम है वो दे दे तो भी चलता है, अदरवाइज भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ईमेल पुट कर देता हूँ। ईमेल पे पुट करने के बाद ठीक है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद गेट स्टार्टेड कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही गेट स्टार्टेड करेंगे ये आप लोगों को ईमेल पे ना वेरीफाई करने के लिए ईमेल भेजेगा, ठीक है। ईमेल हमारी आ चुकी होगी, हम वहां जाते हैं और ईमेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है स्केल अवे की तरफ से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन करके इसको वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे अकाउंट कैसे बनाना है वहां पे डायरेक्ट आप लोगों को लेकर जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास न्यू टैब ओपन होगी और यहाँ पे हमने अपनी सारी की सारी डिटेल दे देनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यू की वजह से स्लो हो गया है। जैसे ही ये इंटरफेस ओपन होता है ना तो यहाँ पे हमने अपनी डिटेल दे देनी है। गो बैक स्केल अवे इस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमने करना क्या है कि अपना कार्ड देना है। कार्ड देने के बाद जो हम एड्रेस है वो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ना जल्दी से अपना कार्ड ओपन करता हूँ, कार्ड पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जो कार्ड यूज होता है नया पे का, इजीली पाकिस्तान में मिल भी जाता है, आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो। नया पे, सादा पे, ये कार्ड यहाँ पे यूज हो जाते हैं। कार्ड यूज करते वक्त आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपना पर्सनल कार्ड कभी भी यहाँ पे यूज नहीं करना। उसका नुकसान ये होता है जब तक ये ट्रायल होता है चलता रहता है उसके बाद वो आपके अकाउंट से पेमेंट कट करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आपके अकाउंट में अगर पेमेंट पड़ी है ना तो आपकी परमिशन के बगैर वो कट कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कार्ड ऑलरेडी अपना यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ऑल परमिशन उनको दी हुई है। या तो ऐसा करना है आपने कार्ड यूज करने के बाद फ्रीज कर देना है, अगर फ्रीज नहीं भी करना तो अपने अकाउंट के अंदर कोई भी पेमेंट आप लोगों ने नहीं रखनी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि अपना जो कार्ड है वो पुट कर देता हूँ, ठीक है। नया पे का अकाउंट आप लोगों ने बना लेना है, अगर आप लोगों ने बनाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बनाया हुआ कैसे बनाना है वो आप लोगों को वीडियो का लिंक मैं सेंड कर दूंगा, इजीली पाकिस्तान में बन जाता है। तो यहाँ पे हम अपने कार्ड की डिटेल दे देते हैं। और उसके बाद जो कार्ड पे नाम है, ठीक है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। और एक्सपायरी डेट दे देनी है यहाँ पे। जो भी सारी डिटेल कार्ड की होती है वो यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देनी है। पुट करने के बाद यहाँ से आप लोगों से एड्रेस मांगेगा। पहली बात यह है कि अगर आप बना रहे हैं ये पाकिस्तानी आईपी पे, ठीक है, तो पाकिस्तानी एड्रेस देना है। अगर आप कोई भी आरडीपी के अंदर अगेन ये पैनल बना रहे हैं या कोई प्रॉक्सी आप लोगों ने लगाई हुई है, कोई वीपीएन लगाई हुई है, तो फिर बिल्कुल भी पाकिस्तानी एड्रेस नहीं देना, ठीक है। वही एड्रेस देना है, उसी कंट्री का उठा लें, चाहे फेक एड्रेस हो लेकिन होना उसी कंट्री का चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना आईपी यूज कर रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे अपना ही एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान की किसी भी मकाम का एड्रेस दे दें, जरूरी नहीं है कि जिस लोकेशन पे आप बैठे हैं वही एड्रेस दें, कोई भी दे दें चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ठीक है कंट्री हमसे पूछेगा तो हमने कंट्री अपनी सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे पाकिस्तान। और उसके बाद रीजन हमसे पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पंजाब सिलेक्ट कर लेनी है। ऐड बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका जो बैंक अकाउंट है उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा। उस पर नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई आप वाकई यहाँ पे अपना कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाज दफा होता है कि हम कार्ड लगाते हैं, कार्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं जाता,
ठीक है, पेमेंट कट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमसे वो पहले नोटिफिकेशन आएगा, परमिशन मांगेगा, तब जाके हमारा कार्ड यूज होगा। यहाँ पे कार्ड यूज करने से पहले आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर 350 रुपए ऐड कर देने हैं। ठीक है, वो ये है कि वो ये चेक करना चाहते हैं जो आप कार्ड लगा रहे हो बिल्कुल वर्किंग है, आप कोई फालतू कार्ड तो नहीं लगा रहे। ठीक है, वो 300 रुपए आपके अकाउंट से कट करेंगे, कट करने के बाद वो अगेन आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे उसी वक्त। ठीक है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर अगेन रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का जो ये पैनल बनेगा, ये जो अकाउंट बनेगा बिल्कुल फ्री बनेगा, लेकिन कार्ड चेक होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अगर सेव करना चाहें तो भी कर लें, अदरवाइज सेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है और हम मेरे जो बैंक अकाउंट है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा और मैं परमिशन दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट लेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है। उसके बाद जो भी इंटरफेस शो होता है वो मैं दिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ। यहाँ पे देखे, ठीक है, कि आया हुआ है कि आपके पास नया पे के ऊपर ना नोटिफिकेशन भेजा है हमने, वो अप्रूव कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अप्रूव पे लगा दिया, ये अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे यूज नहीं किया, ठीक है, स्केल अवे की अपनी जो वेबसाइट है, इस आप लोगों ने यूज नहीं किया, वो आप यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने फेसबुक की कंपेन्स के लिए कार्ड यूज किया है या किसी जगह पे यूज किया है, ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रायल मिलता है, तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं ना, तो वो यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको बता देगा कि भाई जो ये कार्ड है आप लोगों का ना पहले यूज शुदा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा अकाउंट बन गया है, हम उसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। अभी तक हमारे अकाउंट से पेमेंट कट होगी हमें। ठीक है, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ना बोलेंगे कि अपना अकाउंट वेरीफाई करो, हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई पेमेंट, हम वेरीफाई पेमेंट मेथड करेंगे ना, तो हमारे अकाउंट में पेमेंट वापस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट मेथड वेरीफाई कैसे करना है, जैसे ही, ठीक है, देखें ये मैंने एक रिसीट ली हुई है, पहले स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसका। ठीक है, 285 रुपीज हमारे अकाउंट से कट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सारी की सारी डिटेल आई हुई है। अब हमने क्या करना है, ये जो 4 डिजिट के नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये हर बार डिफरेंट होंगे। आप लोगों ने बैंक अकाउंट ओपन करना है, जो नोटिफिकेशन आया है कि भाई आप लोगों की पेमेंट कहाँ पे यूज हुई है, उसको ओपन करने के बाद ये जो 4 डिजिट्स हैं आप लोगों ने वहां पे पुट कर देने हैं। जैसे ही पुट करोगे, आपके अकाउंट में वापस जितनी भी पेमेंट आपकी कट हुई थी ना, तो वो वापस चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, मेरे पास डिटेल इन्होंने दी है। ठीक है, वेरीफाई पेमेंट मेथड करेंगे और यहाँ पे वो दे रहे हैं कि ठीक है, जो इस टाइप का कार्ड है ना, उसको उसके ऊपर हमने 4 डिजिट्स भेजे हैं, वो आप यहाँ पे पुट करें। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 8181। अब इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे, ये देखें, ठीक है, वेरीफाई हो गया, यूर क्रेडिट हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, अब हम इससे पे आरडीपी निकालनी है। ठीक है, ये इंटरफेस शो हो रहा है आप लोगों के पास, आप लोगों ने आ जाना है। ठीक है, इधर इलास्टिक सर्वर लिखा होगा नीचे कहीं पे, एक मिनट, ये इलास्टिक मेटल, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने, ठीक है, क्रिएट इलास्टिक मेटल सर्वर, ये, ठीक है, आरडीपी भी एक सर्वर होता है, हमने यहाँ से सर्वर ना क्रिएट कर लेना है। इसे तो क्रिएट करने से पहले ना मैं इसका डैशबोर्ड दिखा दूं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट भी शो हो रहा होता है, एक मिनट, यहीं पे होगा, सारी डिटेल शो हो रही होती है कि भाई आपका कितना क्रेडिट है और कितना आप यूज कर चुके हो। हाँ, यहाँ पे ठीक है, तकरीबन ये अभी हमने कुछ भी यूज नहीं किया, तो यहाँ पे 0 0 आ रहा है। हम जैसे जैसे यूज करेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ये दायरा कंप्लीट होता जाएगा। जब आपका क्रेडिट एंड होगा ना, ये बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है, फुल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलास्टिक मेटल सर्वर पे आते हैं और जो हम अपना एक सर्वर है ना, उसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट एन इलास्टिक मेटल सर्वर, इस पे क्लिक कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, पैरिस 1। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ना एक ऑप्शन आएगा नीचे, जो भाई आप कितने जीबी वाला सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाया है हमने, इसको आप 2 बार रिफ्रेश करेंगे ना, तो सारी डिटेल आप लोगों के पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं 1-2 बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे 1-2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है,
एक आवरली और दूसरा है मंथली। आप लोगों ने मंथली सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप लोग मंथली सिलेक्ट करोगे ना तो डायरेक्ट आप लोगों के अकाउंट से पेमेंट कट करने का ऑप्शन मांगेगा। ये आपके अकाउंट में वैसे भी पेमेंट नहीं होगी, अगर पड़ी है तो कट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी परमिशन दे चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सर्वर है 1 घंटा चलेगा, ये है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई आपसे हम पर आवरली चार्ज करें या पर मंथली चार्ज करें, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे ऑप्शन आएगा। 1 मिनट, इसको अगेन करता हूँ। यहाँ पे ये अभी इनेबल नहीं हुए, ये इनेबल हो जाएंगे। इसको 1-2 बार रिफ्रेश करेंगे हम तो ये सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। यहाँ से क्रिएट होना है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, हाँ ये देखें, ठीक है, हमारे पास अब ये ऑप्शन इनेबल हो चुका है, ठीक है, ये पहले नहीं था। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे 2 से 3 चीजें शो हो रही हैं। हमने क्या करना है, विंडो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। विंडो सेलेक्ट करने के बाद हमने इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद जो विंडो, ठीक है, 2019 है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर इसका यूजर नेम है, और यहाँ पे हमने पासवर्ड दे देना है, ठीक है। जो भी पासवर्ड हम देंगे हमने उसको लेना है, क्योंकि ये बाद में जैसे ही हम लॉगिन करेंगे आईपी के साथ तो हमसे ये पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड पुट कर लेता हूँ। आप लोगों ने भी पासवर्ड पुट कर लेना है, जो अल्फाबेट्स पे भी शामिल हो, नंबर भी हो, और उसके बाद सारी डिटेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। इस टाइप का पासवर्ड होना चाहिए। और पासवर्ड जैसे ही हम पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें एक ऑप्शन शो हो रहा है 71, ये ठीक है शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 71 नहीं होना चाहिए। ये अभी सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ, 1-2 बार रिफ्रेश अगेन मांग रहा है, ठीक है, हमसे। और उसके बाद ये है कि यहाँ पे भी आप लोगों ने, ठीक है, इसको मंथली करके अगेन आवरली करना है। जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। अदरवाइज एक बार अगेन इसको आपने रिफ्रेश कर लेना है। डैशबोर्ड पे आएंगे, जैसे ही मतलब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, डैशबोर्ड पे होगा, इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो रहा होगा, ठीक है। आप लोगों ने एक सर्वर बनाना है, इलास्टिक मेटल लिखा होगा साइड पे, नजर आ रहा है यहाँ पे? जी आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट इलास्टिक मेटल सर्वर का ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने जैसे ही क्लिक करना है, मंथली करके अगेन आवरली करेंगे। इनका सर्वर डाउन है, पता नहीं क्या है, बाज दफा यहाँ पे ऑप्शन देता है, बाज दफा नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे देखिए पास सिलेक्ट हो गया, 96 GB का सर्वर है और उसकी सारी डिटेल शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों ने विंडो सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा कि आप लोगों ने कौन सी विंडो सिलेक्ट करनी है। तो आप लोगों ने 2009 वाली 64 बिट में ये विंडो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये विंडो सिलेक्ट करने के बाद नीचे आता है, ठीक है, यहाँ पे बाकी सारी चीजें आप लोगों ने छोड़ देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने पासवर्ड पुट करना है, ठीक है, जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। पासवर्ड चेंज भी हो जाता है आरडीपी का बाद में, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों से ऑप्शन मांगता है कि भाई आप लोग कौन सा पासवर्ड रखना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड पुट कर देता हूँ। आप लोगों ने भी पासवर्ड पुट कर देना है, जो कुछ इस तरह का होना चाहिए, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल भी होने चाहिए और उसके बाद सिंबल भी होने चाहिए, ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। वैसे भी मुझे याद होता है कि क्योंकि मैं यही रखता हूँ हर टाइम। इस पे जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देगा कि भाई आप लोग कौन सी विंडो सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे विंडो 22 और 64 बिट, ठीक है, आप लोगों ने इस पे सिलेक्ट करना है। इस पे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखें, इस चीजों को भी आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। डिस्क्रिप्शन है या सर्वर टैग्स है, इनको छोड़ देना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम आप लोगों को दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे पुट कर लेना है। यहाँ पे मैं पासवर्ड पुट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, यहाँ पे क्रिएट एन इलास्टिक मेटल सर्वर, जस्ट इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे 11 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 71 शो हो रहा है या अगर
कुछ और शो हो रहा है तो समझो कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। और वो मिस्टेक कैसे दूर करनी है, इसको ठीक है हार्डली रखना है हर जगह पे, ठीक है। अगर मंथली है या कोई भी चीज है तो यहाँ पे आप लोगों ने हार्डली कर लेना है। और उसके बाद अगर कोई भी इश्यू आ रहा है आप लोगों को बार बार, तो आपने एक दो बार रिफ्रेश कर लेना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीजें, एक पासवर्ड यहाँ पे रखना है और उसके बाद विंडो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप लोगों के पास 11 शो हो जाए, आप लोगों ने क्रिएट एन इलास्टिक मेटल सर्वर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें, ठीक है, आप लोगों के पास शो हो जाएगा कि भाई आपका जो इलास्टिक मेटल सर्वर है वो हो रहा है, ठीक है। डिलीवरिंग पे शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो, ठीक है, आप लोग इधर, ठीक है, माउस लेके आओगे तो अबाउट टू इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, आईपी अभी तक आप लोगों का पेंडिंग में है। ये लेगा तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आईपी आ जाएगा, जो हमने कॉपी करके यहाँ पे आना है, ठीक है, पुट कर देना है। पुट करने के बाद यहाँ पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है वो हमने दे देना है। और उसके बाद हमने पासवर्ड दे देना है जो हमने रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, पहले शो हो रहा नहीं हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आईपी शो हो गया है, ठीक है। उन्होंने आईपी दे दिया, लेकिन अभी भी जो है ना वो इंस्टॉलिंग पे लगी हुई है कि अभी इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। जो हमारा सर्वर है ना, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा हमें। ये आईपी दे दिया है हमने हमको, ठीक है। हम इस आईपी को ना नोट पैड में रख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखें हमारे पास रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम माउस को लेके जाते हैं तो वो बोल रहे हैं कि भाई आपका जो, ठीक है, सर्वर है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। हमने क्या करना है, ठीक है, तो कॉपी करना है। एपी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, इसको लॉग इन करना है। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि रनिंग है या नहीं, ठीक है। हमारे पास रेडी हो चुका है, लेकिन इसको फिर भी रनिंग के लिए 5 से 6 मिनट चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस आईपी को कॉपी कर लेते हैं। आईपी को कॉपी करने के बाद अब ये हमारा जो ब्राउजर है किसी काम का नहीं है, ठीक है। हम इसको छोड़ देते हैं, बस हमारा काम हो गया है मोस्टली। अभी भी हमारी जो है रनिंग नहीं हुई इस आईपी की या इस सर्वर की। 5 से 6 मिनट लगेंगे, ठीक है। वहां पे जब रेडी मतलब शो हो जाएगा, फिर भी आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद इसको ओपन करना है, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें अब रन हो चुकी है, ठीक है। वही एपी है जो हमने इधर रखा था नोटपैड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखें यही हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास ना यूजर नेम मांग रहा है, ठीक है। यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सबका सेम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वैसे भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा, ठीक है। ये सेम होता है, जितने भी आप सर्वर बनाओगे ना सबका सेम ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पासवर्ड रखते हो आप लोग जो पासवर्ड रखोगे आप लोग ने वही यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड पुट कर दिया, और पुट करने के बाद यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई ओके ही है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर लेता हूँ। अब ये हमारा कनेक्ट हो रहा है, ठीक है।